नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते केस के बीच नई गाइडलाइन जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार से विचार विमर्श करना होगा। दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए निगरानी, रोकथाम और सावधानी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है उसे बनाए रखना है। रणनीति के बदौलत ही देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती रखी जाएगी। वहीं 65 साल से ज़्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर राज्य चाहे तो इन संख्याओं को 100 या इससे भी कम कर सकती है। इसी के साथ अगली खबर, आतंकी कनेक्शन का आरोपी PDP नेता गिरफ्तार, बचाव में उतरी महबूबा मुफ्ती। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने बुधवार को PDP यूथ विंग के प्रमुख वाहिद उर रहमान पार्रा को एक आतंकी केस में गिरफ्तार कर लिया है। सस्पेंडेड DSP देवेंद्र सिंह ने केस में नाम आने के बाद पिछले 2 दिनों से पार्रा से नई दिल्ली में पूछताछ चल रही है। इस केस में गिरफ्तार होने वाला वह पहला नेता है। PTI के मुताबिक NIA प्रवक्ता ने कहा, आज NIA ने वाहिद उर रहमान पार्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ विंग लीडर है। हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देने और अन्य लोगों के साथ साजिश करने को लेकर नाविद बाबू देवेंद्र सिंह केस में गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, पाकिस्तान में अब नपुंसक बनाए जाएंगे रेप के दोषी। इन देशों में दी जाती है रूह कांपने वाली सजा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलात्कार को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अगर वहां किसी भी शख्स को रेप या दोषी पाया जाता है तो उसे सर्जिकल या केमिकल तरीके से नपुंसक बनाया जा सकता है। वहीं उत्तर कोरिया में बलात्कारी को सीधे सिर में गोली मारने की सजा दी जाती है। ये काम सार्वजनिक जगहों पर किया जाता है। अगली खबर, 2 रुपये तक बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, जाने क्यों हो सकता है इजाफा। अब आप पेट्रोल पंप पर ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ही यह बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ अगली खबर, SBI के करोड़ों ग्राहकों को मिला तोहफा। मास्टर कार्ड ने SBI कार्ड ऐप पर लॉन्च की नई सर्विसेज। मास्टर कार्ड और SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड SBI कार्ड ने आज SBI कार्ड ऐप पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट शुरू करने की घोषणा की है। इस सर्विस को शुरू करने से ग्राहक मशीन को छुए बिना ही मोबाइल से पेमेंट कर पाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को इस तारीख से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। 50 लाख से अधिक परिवारों को होगा फायदा। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को इस तारीख से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। 50 लाख से अधिक परिवारों को होगा फायदा। देश में कोरोना संकट की वजह से मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA पर फिलहाल रोक लगा रखी। इसके साथ ही सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में भी करीब 4% की कटौती कर दी है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 21% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता था, लेकिन फिलहाल सरकार उन्हें 17% की दर से भुगतान कर रही है। सरकार ने कहा कि जून 2021 के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर फैसला किया जाएगा। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ अगली खबर, कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक के DVS बैंक में विलय होने की दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के DVS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा अब नहीं होगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक के डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय से लक्ष्मी विलास बैंक के करीब 20 लाख जमाकर्ताओं और लगभग 4000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसी के साथ अगली खबर, फिलहाल नहीं हटेगी रेलवे किनारे की झुग्गियां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताई वजह। दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे 48,000 झुग्गियों में रहने वाले 2 लाख से अधिक लोगों के लिए मंगलवार का दिन राहत देने आया। राजधानी में रेलवे किनारे स्थित अवैध झुग्गियां अभी फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने रेलवे किनारे की अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार मामले पर विचार कर रही है और इस बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी। इसी के साथ अगली खबर, लव जिहाद अध्यादेश, धर्म परिवर्तन पर यूपी में कर सकते हैं शादी, बस करना होगा यह काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध धर्मांतरण कानून, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के धर्म परिवर्तन के साथ करके शादी करने पर कोई रोक नहीं है। इस अध्यादेश के अनुसार ऐसे विवाह के लिए जिसमें धर्म परिवर्तन होना हो, विहित प्राधिकारी यानी डीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पूर्व में सूचना देना होगा। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही जुर्माना 10,000 रुपये से कम नहीं होगा।